नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एग्जीबिशन के रजिस्ट्रेशन के संबंध में। साथियों, इससे पूर्व मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया था उसमें राज्य शिक्षा केंद्र के आदेशानुसार साइंस एग्जीबिशन में किन विषयों पर कितने कितने मॉडल कैसे तैयार होंगे, इस पर हमने बात की थी। एक बार और हम जो है लेटर के माध्यम से थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें कितने मॉडल तैयार करके रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर बात करेंगे, पूरी ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे कि किस प्रकार से हम बच्चों का रजिस्ट्रेशन इसमें सही तरीके से कर पाएँ, ताकि जो है बच्चे का अगर सिलेक्शन होता है तो राज्य स्तर तक किसी भी प्रकार से रजिस्ट्रेशन में कोई समस्या नहीं रहेगी। तो साथियों, ये जो लेटर है वो राज्य शिक्षा केंद्र से जारी हुआ था। लेटर क्रमांक 2828 भोपाल, दिनांक 10/12/25 को। इसको सभी माध्यमिक शिक्षक एक बार जरूर रीड करिएगा। इसमें साइंस एग्जीबिशन से लेकर के सभी बातें स्पष्ट लिखी हुई है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, साइंस एग्जीबिशन की पूरी डेट क्लियर है, जिसमें साला स्तर पर प्रतियोगिता कब आयोजित कराना है, 15 से 24 दिसंबर में। उसके बाद में साला स्तर पर चयनित छात्रों को पोर्टल पर एंट्री कब करना है, इसी के साथ में सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी दी गई है। साथियों, अब बात करते हैं विषय की कि विषय कौन कौन से थे। तो साथियों, इस वर्ष जो है साइंस एग्जीबिशन केवल मिडिल स्तर पर हो रहा है, जिसमें माध्यमिक स्तर पर यहाँ पर विज्ञान, पर्यावरण और गणित 3 विषय को चुना गया अभी इधर पर। उसके साथ में सामाजिक विज्ञान को भी अपना एक अलग विषय बताया गया, जिसमें कि 3 विषय सब विषय दिए गए। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो विज्ञान, पर्यावरण, गणित, इसमें 2-2 मॉडल तीनों विषय में है। साथ ही सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास, भूगोल और सामाजिक विज्ञान, इसमें तीनों विषय पर 2-2 मॉडल तैयार कराए जा सकते हैं। उसके बाद प्रश्न मंच है, पर्यावरण गीत है, तो इस पर भी जो है तैयारी कराकर बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आपने विषयवार पूरा देख लिया कि एक साल से हम अधिकतम कितने जो है मॉडल तैयार करा सकते हैं और बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब हम पुनः चलते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कि चयनित विद्यार्थियों का किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। तो साथियों, आरएस के पोर्टल पर जो है आपको आरएस के पोर्टल ओपन कर लेना है। माध्यमिक शिक्षक यानी जो माध्यमिक शाला है वो किसी भी शिक्षक की आईडी से आरएस के पोर्टल ओपन कर लेंगे, जिसमें अपनी यूनिक आईडी और डेट ऑफ बर्थ लगता है आरएस के एमपी पर। उसमें आप देख रहे हैं ऊपर शैक्षिक संवाद, आइटम बैंक, तमाम ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें एक साइंस एग्जीबिशन का ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन ओपन कर दिए गए हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर हम टिक कर लेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर टिक करेंगे तो साथियों, यहाँ पर जितने भी कंटेंट है, जैसे मॉडल, शॉर्ट प्ले, सेमिनार, सोलो सॉन्ग और विजिटर लॉग, तो इस प्रकार सारे कंटेंट यहाँ पर दिए गए हैं। और विद्यालय स्तर पर बच्चों का एग्जीबिशन कराकर जो चयनित छात्र हैं उनका रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। अब मान लीजिए बच्चों का जो है चयन, हमने किसी बच्चे का चयन मॉडल में किया है साला स्तर पर, तो उसका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है। सबसे पहले मॉडल, तो इसमें जिसमें भी आपको करना है उसका चयन करेंगे। तो मॉडल का हम चयन कर लेते हैं, मॉडल पर टिक कर लेते हैं। मॉडल पर टिक करने के बाद यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नीचे आप देख रहे हैं ऐड का ऑप्शन आ रहा है। इस ऐड के ऑप्शन पर हम टिक करेंगे और यहीं से होती है शुरुआत बच्चे के रजिस्ट्रेशन की। ऐड पर ऑप्शन पर जैसे टिक किए तो सबसे पहले बात आती है ग्रेड की। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बच्चा किस ग्रेड का है, किस कक्षा का है, उसका चयन करेंगे। यानी मान लो 8वीं का बच्चा है तो कक्षा 8 का चयन करेंगे। जैसे ही हमने कक्षा का चयन किया, हमारी संस्था में जितने भी बच्चे कक्षा 8 में दर्ज हैं या आरएस के पोर्टल पर मैप हैं, उन सबकी सूची यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो हम कक्षा 8 में यहाँ पर जैसे एक देव नाम का बालक है, देव राठौर नाम का, उसका चयन कर लिया हमने। अब उसका सब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखिए हमने चयन किसका किया था, मॉडल का। मॉडल का चयन किया था तो मॉडल से रिलेटेड सब्जेक्ट खुलेंगे। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट प्ले की, तो शॉर्ट प्ले से संबंधित सब्जेक्ट खुलते, सेमिनार, सोलो सॉन्ग, इस प्रकार जिसका भी आप ऊपर के कंटेंट में चयन करते उससे रिलेटेड यहाँ पर सब्जेक्ट ओपन होते। तो अभी बात करते हैं हम मॉडल की। अब मान लीजिए मॉडल विज्ञान में हमने पूर्व में सूची देखी थी कि विज्ञान में 2 का चयन हो सकता है, गणित में 2 का चयन हो सकता है, पर्यावरण में 2 का चयन हो सकता है, और रहा सवाल सामाजिक विज्ञान का। तो साथियों, जैसे ही आप विज्ञान में चयन करेंगे तो विज्ञान यहाँ पर ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर
रिलेटेड टॉपिक ओपन होते हैं कि आप विज्ञान में किस पर बना सकते हैं। साथियों, जब भी आप बच्चों से मॉडल तैयार कराएं उससे पहले एक बार RS के पोर्टल ओपन करके पूरा इसको जरूर देख लें प्रैक्टिकल के तौर पे कि कौन से विषय और किस विषय पर, किस सब विषय पर हमें मॉडल तैयार करवाना है। वरना कई बार जो है बच्चे अच्छे मॉडल तैयार कर लेते हैं और उनका जो है इस विषय में वो मॉडल नहीं आता है और वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको एक बार सारे इन कंटेंटों पर टिक करके प्रैक्टिकल के तौर पे सारे विषय यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कि हमने विज्ञान पर, तो विज्ञान में केवल 2 ही चीज़ों पर मॉडल तैयार हो रहे हैं, एक तो स्वास्थ्य पर और एक संचार और परिवहन पर। तो जैसे मान लीजिए हम संचार और परिवहन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा मॉडल का नाम। तो मॉडल का नाम आप संचार में कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको, जो बच्चे ने मॉडल बनाया है, जो भी मॉडल बच्चे ने तैयार किया वो नाम आ जाएगा। और मॉडल के संबंध में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है, इफ एनी वर्ड, यानी कि आप जो है थोड़ा सा उसके संबंध में यहाँ पर लिख सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ में यहाँ पर जो है आपको सिलेक्ट इमेज फाइल। अब जो मॉडल बच्चे ने तैयार किया है, इमेज फाइल केवल जो मॉडल है उसी में लगेगी, अन्य सब्जेक्ट में नहीं लगेगी। शॉर्ट प्ले, सेमिनार वगैरह में इमेज नहीं लगेगी। तो यहाँ पर आपको इमेज देने के लिए क्या करना है, जो चूज फाइल लिखा हो उस पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर 3 प्रकार से ऑप्शन आ रहे हैं। कैमरे से भी आप तत्काल फोटो खींच सकते हैं और उसके साथ मीडिया पिकर भी दिया है, तो इस पर हम टिक करेंगे। तो ये आपको ले जाता है साथियों गैलरी में। गैलरी में आप जो है फोटो इमेज को कर लीजिएगा जैसे भी आपके मोबाइल की सेटिंग हो। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक फोटो हमने ली है, वो फोटो को यहाँ से चयन कर लेंगे तो वो फोटो यहाँ पर आपको, यहाँ पर इमेज आपको दिखने लगेगी, जो भी इमेज आपने दी है, और लास्ट में सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये जो मॉडल आपका है पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। अब बच्चे का चयन हो चुका है, वो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर बच्चा दिखने लगेगा। और जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जब एग्जीबिशन होगा तो उन्हीं बच्चों का चयन होगा जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जिनका कि आपने राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल पर स्कूल स्तर से रजिस्ट्रेशन किया है। तो साथियों, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ बहुत आवश्यक है। जैसे हमने बात की थी मॉडल की, तो मॉडल में आप जिसका भी चयन करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट का, जैसे यहाँ पर आपने विज्ञान की जगह पर्यावरण का किया, तो पर्यावरण में आपका जो उसके सब विषय हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं बदल जाते हैं। जैसे पर्यावरण में पर्यावरण, जीवन शैली, कृषि। उसी के साथ अगर गणित का चयन करेंगे तो गणित में अलग विषय आ जाते हैं। तो इसलिए आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि आप जो है बच्चों से मॉडल तैयार करवाने से पूर्व प्रैक्टिकल के तौर पर यहाँ पर ये चीज़ें जरूर देख ले कि कौन से विषय में क्या क्या सब विषय आ रहे हैं और उसी से रिलेटेड जो है हम बच्चों से मॉडल तैयार कराएं। जैसे यहाँ पर इतिहास, भूगोल 3 आ रहे हैं और इसमें से आप जिसका चयन करेंगे मॉडल नेम लिखेंगे और उसके डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो साथियों, आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हमें बच्चों से मॉडल तैयार करना है। अगर हम शॉर्ट पिलर की बात कर ले तो शॉर्ट पिलर में रजिस्ट्रेशन अलग प्रकार से, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। कोई भी लघु नाटिका तैयार कराना है, लघु नाटिका तैयार कराने के बाद वही प्रोसेस है। यहाँ पर उसके विषय आ गए हैं, आप देख लीजिएगा। डाइनिंग स्टेट, भारतीय संस्कृति विविधता, नारी सशक्तिकरण, बाजार के बदलते स्वरूप, बदलते सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य, लघु एवं कुटीर उद्योग। तो इस प्रकार से आप जिस भी चीज़ का यहाँ पर चयन करेंगे उस चीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित होगी। तो पहले इन चीज़ों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा और इसके बाद ही बच्चों से जो भी चीज़ स्कूल स्तर पर तैयार कराना हो वो तैयार कराइएगा। साथियों, आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों के ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।